Hello students, in this lecture we are going to study about momentum. जिसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम होता क्या है? तो एक चीज़ समझते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिनका मास अलग अलग है, ठीक है। एक का मास ज़्यादा है, दूसरे का मास कम है। अब हम क्या करते हैं, अगर दोनों को हमें मूव कराना है तो किस में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? तो आंसर है जिसका मास ज़्यादा हो उस पर हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब अगर दोनों चल रहे होंगे और हमें रोकना है तो फिर किस पे फोर्स ज़्यादा लगाना है? तो फिर से हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा जिसका मास ज़्यादा होगा, और जिनका मास कम है जिस ऑब्जेक्ट का, उस पर फोर्स हमें कम अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें एक और फैक्टर आता है वेलोसिटी। अगर अब मान लीजिए कि दोनों का मास सेम था लेकिन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग थी, एक ऑब्जेक्ट तेज़ी से आ रहा था, दूसरा स्लो आ रहा था। अब दोनों को रोकना है तो फोर्स फिर से किस पे लगाएंगे ज़्यादा? तो आंसर है जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उस पर हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जिसकी वेलोसिटी कम थी उस पर फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे कि अमाउंट ऑफ फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी। और इन दोनों क्वांटिटी को कंबाइंडली हम लोग स्टडी करते हैं मोमेंटम में। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास of the body and its velocity. मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P इक्वल टू mv से। मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये एक्चुअली मैम बताता है द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी। तो अगर नॉर्मली कोई पूछता है कि व्हाट इज़ मोमेंटम, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। हम लोग क्या कर सकते हैं, मोमेंटम को मास और वेलोसिटी के बेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। अगर इसकी SI यूनिट की बात करेंगे तो SI यूनिट, मास की SI यूनिट होती है kg और वेलोसिटी की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो इसका SI यूनिट होगा kg मीटर पर सेकेंड, और ये एक इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बात आती है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास कोई डायरेक्शन होगी, और जो भी डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, मतलब व्हाट विल बी द डायरेक्शन? तो आंसर है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही हमारी मोमेंटम की भी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोमेंटम। अब इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ को स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो न्यूटन ने सेकंड लॉ में क्या बताया? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा
वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में ही हमारा मोमेंटम का चेंज आएगा। दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। डेफिनेशन इस टाइप से दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, and it takes place in the direction of force। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F is proportional to rate of change of momentum। और मैंने आपको बताया था कभी भी वर्ड आता है रेट, इसका मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ दैट वैल्यू अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F is change in momentum अपॉन टाइम टेकन। अब बताइए चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे। तो इस टाइप की कंडीशन हमने पढ़ी है एक्सेलरेशन में, वहाँ पे क्या चेंज होता था, वेलोसिटी चेंज। तो कभी भी किसी चीज़ का चेंज निकालना है तो हमें क्या फाइंड करना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम को लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो अब देखिए फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे। अगर फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करें और इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी। तो अगर m मास होता है किसी बॉडी का और v फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम कितना होता है, m इंटू वी माइनस मास तो सेम है, बस वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी u के इक्वल। अगर टोटल टाइम t लगता है तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए यहाँ से हम m कॉमन लेते तो आ जाता है v माइनस यू अपॉन टी। और हम जानते हैं v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन। तो f विल बी प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। और यहाँ पर अगर हम इसको इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है k m इंटू ए। लेकिन जो ये कांस्टेंट है, जब हम इसकी वैल्यूज़ को ऐसा यूनिट में लिखते हैं तो k इज़ इक्वल टू 1। k की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, ठीक है। और फोर्स का हमारे पास फार्मूला आ जाएगा F इक्वल टू m इंटू ए। तो अब देखिए हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन आ गई फोर्स की, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। और यहाँ से हम इसकी ऐसा यूनिट को भी डेराइव कर सकते हैं। तो उसको भी देखिए, तो हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला आया इट इज़ F इक्वल टू m इंटू ए। डेरिवेशन, अब यहाँ से डेफिनेशन हम कर सकते हैं। F इक्वल टू क्या है, फोर्स की डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड
एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब देखिए, अगर ऐसा यूनिट हम जानते हैं इसका न्यूटन होता है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। मास की ऐसा यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट विल बी इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और इसकी एक और डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो ये हो गया हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ, जो हमें बताता है कि जो फोर्स होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ओके, ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।